हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सब टॉक्स अपडेट में, जहां आपको तारक मेहता शो से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, साल की लास्ट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है तारक मेहता फैंस के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले टॉप 10 स्टोरीज ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन 2025। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2025 की तारक मेहता शो की जो टॉप 10 स्टोरीज है वो देखने वाले, और इसी के साथ सभी स्टोरी का रिकैप भी करने वाले। और हाँ दोस्तों, ये स्टोरी मैंने टीआरपी रेटिंग एंड फैंस के रिस्पॉन्स के बेसिस पे सिलेक्ट की है। हो सकता है कि आपकी फेवरेट स्टोरी कोई और नंबर पे हो, तो आप अपने हिसाब से नंबर दे सकते हो, और आपकी फेवरेट स्टोरी कमेंट बॉक्स में बता देना। अब दोस्तों, बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 स्टोरीज ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो गाइस, लिस्ट में जो नंबर 10 पर स्टोरी है वो है पैसों की बारिश व्हाट्सएप ग्रुप स्कैम इन गोकुलधाम वासी। जी हाँ दोस्तों, आपको याद ही होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये एक स्टोरी थी जिसमें सभी गोकुलधाम वासी पैसों की बारिश नाम के ग्रुप में अपने पैसे इन्वेस्ट करते। तो दोस्तों, बाद में पता चलता है कि जो पैसों की बारिश नाम का व्हाट्सएप ग्रुप था वो एक स्कैम निकलता है और एक फ्रॉड निकलता है, और सबके पैसे डूब जाते हैं। और इसी के साथ जो पत्रकार पोपटलाल होता है वो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करता है, और इसी के साथ इन फ्रॉड को पकड़ता है और गोकुलधाम वासियों के पैसे बचा लेता है। तो गाइज, ये भी स्टोरी काफी एक इंटरेस्टिंग थी, इसीलिए गाइज हमने इसको टॉप 10 लिस्ट में रखा है। इसके बाद नंबर 9 पर जो स्टोरी आती है वो है वृद्धाश्रम की रसीद गुम हो जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको पता ही होगा कि जेठालाल बार बार वृद्धाश्रम में चेक देना भूल जाता है, इसीलिए फिर चंपक चाचा के जो दोस्त थे उनकी बेइज्जती करते, फेकू गड़ा के नाम से उन्हें बुलाते, और जेठालाल सबके सामने ये वचन देता है कि जब तक वो वृद्धाश्रम में पैसे नहीं भर देता और रसीद नहीं दिखाता तब तक वो घर में कदम नहीं रखेगा। दोस्तों, फिर वो पैसे तो भर देता है, लेकिन उसकी जो पैंट की जेब थी वो फटी थी, इसीलिए उसकी जो रसीद थी वो दुकान में गिर जाती है, और अय्यर और बबीता के गिफ्ट के साथ वो रसीद भी चली जाती है। फिर जेठालाल वो रसीद बहुत जगह पर ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलती, इसीलिए फिर वो टप्पू, बाघा और नटू काका अपने हिसाब से एक नकली रसीद बनाकर बापूजी को दिखाते हैं। लेकिन आपको पता होगा फिर बाद में पता चल जाता है कि ये नकली रसीद है, क्योंकि 3-3 रसीद जब एक साथ मिल जाती है तो चंपक चाचा समझ जाते हैं कि ये नकली रसीद है। और जब ये पूरा चल रहा होता है तभी अय्यर आता है और वो रसीद असली दिखा देता है, रियल रसीद जो होती है वो दिखा देता है चंपक चाचा को, और इसी तरह फिर चंपक चाचा मान जाते हैं। और फिर टप्पू चंपक चाचा को ये समझाता है कि अगर वो जेठालाल की बात पर यकीन कर लेते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ये भी स्टोरी गाइस काफी इंटरेस्टिंग थी, इसीलिए इसको 9 नंबर पे हमने रखा है। अब नंबर 8 पर जो स्टोरी है वो है वेनुकुटी इन्फेक्शन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, ये वाली स्टोरी भी आपको पता होगा, जिसमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी ने गलत कंप्लेंट की होती है, और इसीलिए वेनुकुटी जी इन्फेक्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन जेठालाल की किस्मत की खराब होती है, इसीलिए उसके जो दुकान का वो शटर है वो नहीं खुलता, और फिर बाघा या फिर नटू का आइडिया देते कि जो असली वेनुकुटी है उसे बाघा नकली ड्राइवर बनकर जाएगा, और जो असली वेनुकुटी आते हैं उसी जगह नटू काका चले जाते हैं वेनुकुटी बनकर। और जब गाइस वो दुकान पर गाड़ी का जो मालिक होता है वो बाघा लेकर जो गाड़ी निकला था वही सोडी ने दी थी, और वही जब मालिक गाइस आता है दुकान पर तब गाइस सबकी पोल खुल जाती है, लेकिन गाइस वेनुकुटी फिर मान जाते हैं। और इसी तरह ये भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। अब बात कर लेते गाइस नंबर 7 पर जो स्टोरी है वो है नेकचंद के अकाउंट में 25 लाख, जिसमें गाइस जेठालाल है वो 25 लाख देने होते टोनी कंपनी को, लेकिन वो दे देता है गलती से टेकचंद के अकाउंट में चले जाते। लेकिन गाइस यहाँ पर जो टेकचंद होता है वो तो मर चुका होता है, लेकिन उसका जो बेटा है वो नेकचंद है। दोस्तों, यहाँ पर जो नेकचंद होता है वो जेठालाल को पैसे देने से मना कर देता है, और फिर नेकचंद से पैसा निकलवाने में पूरी स्टोरी चली जाती है, और इसी में पोपटलाल, बबीता और अय्यर का एक अहम रोल होता है। और फिर बाद में चंपक चाचा अपना ज्ञान देते, और इसी तरह ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ गाइस, इस स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी इंटरेस्टिंग था, इसीलिए इस स्टोरी को भी हमने टॉप 10 की लिस्ट में रखा है। अब नंबर 6 पर जो स्टोरी है वो है न्यू फैमिली की एंट्री। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें फाइनली न्यू फैमिली की एंट्री देखने को मिल जाती है। ये एक राजस्थानी फैमिली होती है जिसमें 4 सदस्य है, रतन, रूपा और वीरबंसरी। अब गाइस, इनकी जो एंट्री होती है वो तो काफी सस्पेंसफुल होती है, लेकिन फिर वो इतना मजा या फिर इंटरेस्टिंग चीज देखने को नहीं मिलती। और फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी तब शुरू होती है जब उनका जो चोरी का सामान से भरा ट्रक चोरी हो जाता है, और फिर वो ट्रक ढूंढने को पुलिस और गोकुलधाम वासी लग जाते, और वो फिर चोरों को कैसे पकड़ते वो सब दिखाया जाता है हमें, और इसी तरह ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। लेकिन इस स्टोरी का एक माइनस पॉइंट भी था कि ये स्टोरी काफी स्ट्रेच की गई थी, इसीलिए इस स्टोरी को हमने लिस्ट नंबर 6 पर रखा है। अब गाइस, बात कर लेते हैं टॉप 5 स्टोरी की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टॉप 5 स्टोरी हमें कौन सी देखने को मिली थी 2025 में। तो जो नंबर 5 पर स्टोरी है वो है भिड़े अय्यर vs जेठालाल फाइट, जिसमें गाइस भिड़े को एक गलत फहमी हो जाती है
कि उसकी खिड़की और अय्यर की जो खिड़की का कांच होता है वो टप्पू ने तोड़ा है, जबकि कांच तो माधवी और बबीता ने तोड़ा था। इसी चक्कर में भिड़े और अय्यर की जेठालाल से लड़ाई हो जाती है और इसमें चालू पांडे भी शामिल होते हैं। इसी सब गलत फहमी में बहुत सारी कॉमेडी भी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर गाइज काफी अच्छी बात ये थी कि जो कॉमेडी थी वो बहुत कमाल की कॉमेडी की गई थी, हमें पहले जैसी कॉमेडी देखने को मिली थी। लेकिन हाँ गाइज, ये स्टोरी काफी छोटी थी लेकिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी और काफी कॉमेडी थी स्टोरी में, इसीलिए इस स्टोरी को हमने 5 नंबर पर रखा है। अब नंबर 4 पर जो स्टोरी है अब्दुल की गोल्ड वाली साइकिल, जी हाँ, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि टप्पू सेना 500 दिन पहले अब्दुल को एक साइकिल गिफ्ट करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि जो पूरी साइकिल होती है वो गोल्ड की निकलती है, जिसकी कीमत 10 करोड़ होती है। और कमाल की बात तो ये भी है कि वो साइकिल असल में किसी चोर चुन्नीलाल की थी जो जेल से रिहा होता है और इसी साइकिल को पाने के लिए वो बहुत सारी कोशिश करता है, फिर भी वो उसको नहीं मिलती। इसीलिए फिर वो अब्दुल को किडनैप कर देता है और बाद में वो गोकुलधाम वासी मिलकर अब्दुल को कैसे बचाते ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। और इसी के साथ फिर जो चोर चुन्नीलाल था वो जेल चला जाता है और साइकिल भी पुलिस के पास चली जाती है। हाँ, इसके बाद में अब्दुल को कुछ मिलना चाहिए था लेकिन इसकी एंडिंग में अब्दुल को कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो स्टोरी का कॉन्सेप्ट था वो काफी इंटरेस्टिंग था और लोगों को काफी मजा आया था और टीआरपी भी काफी अच्छी आई थी, इसीलिए हमने इस स्टोरी को नंबर 4 पे रखा है। अब बारी है टॉप 3 स्टोरी की, तो नंबर 3 पर है टप्पू सोनू की शादी। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको पता होगा भिड़े और जेठालाल को लगता है कि टप्पू और सोनू आपस में शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो घर से भागते हैं। लेकिन गाइस हमें पता है कि वो टप्पू सोनू शादी करने के लिए नहीं भागे थे, वो असल में किसी अपने दोस्त की शादी करने के लिए गए होते। और यहाँ पर गाइस जेठालाल और भिड़े को ये गलतफहमी हो जाती है कि टप्पू और सोनू आपस में शादी करने के लिए भागे। इसीलिए भिड़े को फिर रियलाइज हो जाता है कि बच्चों पर जो शादी का प्रेशर है वो नहीं डालना चाहिए। और इसके बाद भिड़े भी जो बार बार शादी की पिपुड़ी बजाता था वो बंद कर देता है। और ये स्टोरी काफी अच्छी थी और इसकी जो टीआरपी थी वो काफी अच्छी आई थी, इसलिए इस स्टोरी को हमने नंबर 3 पर रखा है। इसके बाद नंबर 2 पर जो स्टोरी आती है वो है बापूजी बलून से उड़कर पहुंच गए पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि जो साल की पहली शुरुआत में जो स्टोरी आई थी वो थी चंपक चाचा बलून से उड़कर सीधे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और फिर वो यहाँ पर जो मछुआरे होते हैं हमारे हिंदुस्तान के उन्हें भी छुड़ाते और वो कैसे वापस आते वो दिखाया गया स्टोरी में हमें। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी इनलॉजिकल भी थी कि बलून से उड़कर वो सीधा पाकिस्तान पहुंच गए थे। और हाँ, इस स्टोरी की जो टीआरपी थी वो काफी बढ़िया आई थी, इसीलिए इस स्टोरी को हमने नंबर 2 पर रखा है। अब बात कर लेते हैं नंबर 1 पर जो स्टोरी है उसकी। तो दोस्तों, नंबर 1 पर जो स्टोरी आती है वो है भूतनी चकोरी वीएस गोकुलधाम वासी। जी हाँ दोस्तों, चकोरी इसमें भूतनी होती है और यहाँ पर स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि मेहता साहब के जो बॉस होते हैं उनका जो एक बंगलो है हॉलीडे हाउस, वहाँ पर सब लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो एक भूतनी है और सबको वो भूतनी बारी बारी डराती भी है। और यहाँ पर हमें 2 एंगल देखने को मिलती है, एक तो एंगल देखने को मिलता है भूतनी का और दूसरा एंगल देखने को मिलता है पोपटलाल और चकोरी का प्यार वाला एंगल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन गाइस हमें पता है, बाद में पता चल जाता है कि वो चकोरी वो कोई भूतनी नहीं है। ये स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन गाइस ये स्टोरी काफी स्ट्रेच भी की गई थी, लेकिन लोगों को बहुत मजा आया था इस स्टोरी में। और हाँ गाइस, इस स्टोरी में जेठालाल के बिना भी 2.6 टीआरपी लाई थी और तारक मेहता लगातार 4 हफ्ते नंबर 1 टीवी सीरियल बना था। तो हाँ गाइस, ये थी 2025 की टॉप 10 स्टोरी जो मुझे लगता है कि ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आई थी। और हाँ, आप इस लिस्ट से कितने एग्री या डिसएग्री करते हो कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सब टॉक्स अपडेट के साथ, इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले साल।